अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेजेस के साथ कुछ मेन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट योर डिग्री और अब जो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके बाद क्लासेस की रेगुलरिटी और दीगर स्टूडेंट्स जिनको जनाब आला घूस कह के रोका हुआ है, इनके हवाले से कुछ मामला जो आगे बढ़ेंगे, जिसमें कोर्ट की जानिब से कुछ जो है ऐसी डायरेक्शंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको शेयर करना चाहूँगा। बाकी मुस्तकिली तौर पर ऑर्डर इंशाल्लाह आपके पास जल्द पहुँचा दिया जाएगा। और बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू इस खबर को जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनाब मोहतरम ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसके कुछ अहम फैक्ट्स को जनाब आला डिस्कस किया गया, जो कि यूनिवर्सिटी की अपनी पावर को दोबारा नॉमिनेट करने और जनाब आला कुछ फैक्ट्स को हकीकी नज़र से देखने के हवाले से है। इस जो वीडियो के बाद आपका कंसेप्ट अबाउट योर डिग्री क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी खबर है तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने पाकिस्तान बार कौंसिल की FIA की जो रिपोर्ट थी, जिसको जनाब आला साबका अपील्स में शेयर किया गया, जिसकी बुनियाद पर स्टूडेंट कम्युनिटी को लीगल और इलीगल्स के हवाले से मैटर को सामने रखा गया, इस आइनी बेंच ने साबका फैसले के मुताबिक चीज़ों को जज करना शुरू किया और इस मुताबिक कुछ फैसले दिए। इसके मुताबिक जनाब इन्होंने कहा कि हम लोग जो FIA की रिपोर्ट है, इस पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की दरख्वास्त जो है, जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से थी कि जनाब आला कॉलेजेस ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के यूनिवर्सिटी के स्टाफ और दीगर पॉइंट ऑफ के हवाले से। तो सबसे पहले तो आइनी बेंच ने इस हवाले से जब देखा और उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम, ये जो मामला है ना, ये एंटी करप्शन कमेटी और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मामले हैं, ये यूनिवर्सिटी के पास अपना जो एक्ट है 1975, इसके मुताबिक इनकी अपनी जो तहकीक करदा कमेटी जो सिंडिकेट है, इसके पास पावर है और इनके पास ये हक है। इस हक के ज़रिए ये अपने मामलात को क्लियर कर सकते हैं। तो जब ये क्लियर कर सकते हैं तो ये मैटर यूनिवर्सिटी के अंदर का है, यूनिवर्सिटी इसको सॉल्व करने की ताकत रखती है, तो इसकी बेस पर हम लोग कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं देंगे और ना क्रिमिनल एक्शन देना है हमने। तो आपके इस मामले को जनाब आला जो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, हम लोग इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं कि इस मामले को इस तरह ना देखा जाए, यूनिवर्सिटी अपनी जामिया रिपोर्ट बनाए। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है इस तरह का मामला था, तो फिर यूनिवर्सिटी खुद ही इस तरह का एक केस दायर करे और अपने मामले को लेकर आए, ना कि पाकिस्तान बार कौंसिल पेश करे। इसमें जाहिर है फिर यूनिवर्सिटी वो पटिशनर बनेगी, ठीक है ना। तो इस मामले को जनाब आला एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हक में गया कि जो दीगर मसाइल आ रहे थे, अब इसको यूनिवर्सिटी अपने कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक लेकर चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जनाब आला बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोक रखा था जी, इनका कॉलेज जेन्युइन नहीं है, इनका कॉलेज घूस्ट है, इनके रिजल्ट को ब्रेक लगी, बेचारों के एग्ज़ाम रोल नंबर स्लिप के हवाले से बेचारों ने कहाँ नहीं जोर लगाया। तो इस आइनी बेंच ने जब इन मामलों की तहकीक की, तो इसमें साहब का जो ऑर्डर था जस्टिस मंजूर अली शाह साहब का, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुली वाजियाँ हैं कि ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करने के हवाले से कि जनाब मोहतरम में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसा कि आपको सबको पता है कि लास्ट में कहा जी ये जो कॉलेजेस की लिमिटेशन चेक करना, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में आता है, कोई सारे मामला को करे। और भाई ये मामला जब यूनिवर्सिटी का है तो आप इसको कहाँ लेके आए हो? तो बता दूं, कॉलेज के अल हक और दीगर मसाइल जो कि यूनिवर्सिटी के दराकार में आते हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी का राइट है अपने राइट ऑफ व्यू अपने एक्ट को यूज़ करते हुए, तो सिंडिकेट में देकर फैसला करे कि आया इनके कॉलेजेस के हवाले से, अगर क्योंकि साहब का ऑर्डर था कि अगर यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई होती है, इनको टाइम देती है, तो अपने कॉलेजेस को दुरुस्त करके सारे मामला कर सकते हैं। मीन टू से कि किसी भी कॉलेज को एफिलेशन देना ना देना, मुस्तरद कर देना, रीएक्टिव कर देना, यूनिवर्सिटी का अख्तियार है सारा ये, ठीक है। तो इसमें लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार कौंसिल जो है यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने दायरा कार में जनाब आला, ये जनाब जो यूनिवर्सिटी के पास अपने इख्तियार है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, इनके एफिलेटेड कॉलेज, उनके दायरा इख्तियार का जो भी मैटर है वो उनके अपने पास है, तो वो खुद सॉल्व करें इसको। पाकिस्तान बार कौंसिल की अपनी लिमिट है, वो अपनी लिमिट में रहकर काम करें, यूनिवर्सिटी अपनी लिमिट में रहकर काम करें। और HEC को जनाब आला जिन्होंने ये सारे सर पर चढ़ाया, उन्होंने कहा जी इस मामले को देखें कि जो भी मैटर है इसको क्लियर करें, और हर एक अलग अलग बॉडी है, अपने अलग बॉडीज़ के जरिए सारे मामलों को क्लियर करें। और बाद में देखें कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं HEC डिग्री वेरीफिकेशन करवाएं और दीगर मामलों को बैठकर जो भी एजुकेशन के मामले हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन और बार के आला मियार के लिए, तो यूनिवर्सिटी और HEC पाकिस्तान बार कौंसिल इसको मेन जो मकसद है इसको इस पॉइंट को डिफेंड करने का तो करें। ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब जो भी कुछ है मैं यूँ अब यूनिवर्सिटी को फारग किया जाए या मैं कर दूँ या यूनिवर्सिटी ये कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी इनका नॉमिनेट नहीं होना। तो ये भी बड़ा अच्छा फैसला था। इसमें सबसे पहले जान उन लोगों की छूटेगी जो लोग जो घूस लॉ कॉलेज के चक्कर में आकर अपनी जान को जनाब पिछले 6-7 साल से जनाब अजाब में डाले हुए हैं, तो ये इनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट आ गया जी। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये निशानी है कि अब आपकी भी आज़ादी हो जाएगी और आप भी डिग्री मुकम्मल कर पाएंगे। और आप सबको बता दूं कि ये JFI की जो रिपोर्ट है, इनके केस के दायराकार में तो ये चीज़ें आती ही नहीं। FIA पर जब ये सारे मामले दिए गए जी आप ये देखें वो देखें, तो ये तो राइट उनका बनता ही नहीं है, ठीक है ना।
ज़ाहिर जैसे मैंने पहले बताया कि इनका राइट बनता नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जनाब वाला ये यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मसला है तो उसे खुद अपने फैसला करने दें और इनका जो कानून है, जो एक्ट है, उसके मुताबिक ये फैसला करें। बाहर किसी दूसरे बंदे को जनाब वाला इस तरह जनाब वाला एंटर करके बाद में उसको तकलीफदा बनाना और दूसरे बच्चों को तकलीफ देना, तो ये कोई काबिल अमल बात नहीं है। तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कि JIT की रिपोर्ट की अथेंटिकेशन के हवाले से कोर्ट भी इस चीज़ को रेफर कर रही है कि ये चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मीटिंग और जो सेटिस्फैक्ट्री के पहले और बाद कोई अहमियत नहीं रखती। अफसोसनाक तो बात यह है कि पाकिस्तान के कदीम कॉलेजेस भी बेचारे जो थे, जो पुराने थे, उनको भी जनाब अल्लाह इस तरह गैर करार देकर और दीगर मामला, फिर दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हाल ही में पाकिस्तान की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया बावलपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज या उसको और दीगर कॉलेजेस के हवाले से भी एक्शन ले रहे हैं। आप जबकि वो मामले में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी मैटर है इसके हवाले से यूनिवर्सिटी पर आप कह सकते हैं कि जनाब हमारे जो क्वालिटी एजुकेशन के मुताबिक आपके फलां कॉलेज सही काम नहीं कर रहे, इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये सारे मामले खुद ही मिलकर जनाब सारा कर रहे हैं, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त बात भी है। बस इसको किसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के सेंटर बैठे मीटिंग में और सारे मामलों को हल करें। भाई इसको एक रिपोर्ट बनाकर जनाब 10 दिन तक हमें सबमिट करवानी है लाजमी। नेक्स्ट में ये भी बात हुई कि यूनिवर्सिटी के जो अहकाम है उन लोगों ने जनाब इन तमाम फैसलों को सराहा और ये हकीकत है कि ये फैसले होने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी अगर मेरी वीडियो लास्ट देखें ना, सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, मेरी वीडियो शुरू वाली देखें तो उसमें मैंने कहा था कि जो अगर कोविड-19 का नाम लेकर खाक वानी साहब ये कहते हैं ना कि सरकार कोविड-19 आ गया था बीच में तो हम लोग बच्चों के पेपर नहीं ले सके, बच्चों के पेपर इसलिए डिले हुए या दीगर फैक्ट्स की वजह से, तो बड़े मातों नहीं थी, वो बोले कोई नहीं सी उदों। तब जी अकबर खुंडी साहब को जब उन्होंने प्रेशर में डाला, मज़ार अकबर नकवी ने कहा कि आपके ऊपर तो अदालत लग सकती है, लग जाएगी, तो उन्होंने भाई खौफ में आकर पाकिस्तान बार काउंसिल को स्टेटमेंट दे दी जाते हुए कि जनाब अल्लाह हम तमाम रिकॉर्ड आपको दे देंगे, इन्वॉल्व में डाल के वेरिफिकेशन आपने करनी। तो यूनिवर्सिटी के VC साहब अगर इस तरह के और आते ही जनाब अल्लाह पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेशर में आकर जनाब अल्लाह फ़ौरन ही उन लोगों को जनाब अल्लाह उनकी एप्लीकेशन का विड्रॉ कर दिया। अजीब ही सूरत हाल है यार। अब फिर अभी कोई जान छूटने लगी है इनकी। अब 6 साल से जारी केस जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू पे आएगा जिस पर जनाब स्टूडेंट कम्युनिटी को बेनिफिशरी जो है चीज़ें मिल सकती हैं और ये भी पॉसिबल है कि यूनिवर्सिटी जो है अपने दायराकार में रहते हुए जितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो इनकी लिमिटेशन में आते हैं, ठीक है, इनके दायराकार काम में साहिवाल पे पीछे पीछे आते हैं, बहरहाल बाकी मजीद जो भी सिंडिकेट कमेटी कहेगी फिर इसमें देखेंगे। और इम्तिहानात का निकाल भी जल्द हो जाना आपने, ठीक है। अब सिंडिकेट की मीटिंग होनी है जिसमें जनाब आला आप सबको याद होगा कि जब जो है हमारे अमीन साहब जो 2016 में जनाब आला VC थे यूनिवर्सिटी के, उनकी वफ़ात के बाद जनाब आला जो डॉक्टर तारक साहब को जनाब आला VC के तौर पर, एक्टिंग VC के तौर पर ड्यूटी दी गई थी, उन्होंने ड्यूटी दी और फिर इसके बाद मंजूर अकबर खुंडी तैनात हुए 2019 में। फिर इन सारे मामलों के हवाले से जनाब आला उनको भी सिंडिकेट में हिस्सा बनाया गया ताकि मामले की हकीकी जड़ को जनाब आला यकीनी तौर पर देखा जाए। और अब इसमें यह भी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और इसका भी हिस्सा है भी और मीटिंग हो भी रही है इनकी और कुछ चीज़ों को डिस्कस भी किया जा रहा है कि इसकी हतमी शक्ल दी जाए। और इस सारे मामले को जनाब आला चांसलर देखते हैं सारे मामला क्या कर रहे हैं। आप बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी मीटिंग रखी जाएगी जिसमें वाइस चांसलर, HEC के मेन हेड और यूनिवर्सिटी के हेड वगैरह शामिल होंगे और आप लोगों के हवाले से एक हतमी सूरत निकालने के हवाले से मामला को जो ना एक रिकॉर्ड की सूरत में शेप देंगे। तो आप लोगों के लिए ये एक सुनहरी मौका जनाब कि अल्लाह सुब्हान ताला की जानिब से जनाब आला ये केस जो है कोर्ट में आ गया है तो एक परफेक्ट वे पर है और उम्मीद की जा रही कि आप लोगों के इस इम्तिहान के स्केड्यूल को लेकर एक हतमी शक्ल भी जल्द से जल्द आपको तक रखी जाएगी। और ये जितने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंशाल्लाह बाहुक्म अल्लाह इन फैक्ट्स को देखें तो आपको यही समझ लगेगी कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की भी डिग्री को कंटिन्यू किया जाने वाला है। और मजीद फैक्ट्स जो होंगे इंशाल्लाह मैं आप तक वो भी पहुँचाऊँगा। अभी पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर रहनुमा आपस में इनका कटजोड़ बन रहा है और आपके सामने एक जल्द एक ऐसी मीटिंग होगी जो एक सरप्राइज़ के तौर पर होगी और सारे मामला को एक हतमी सूरत देने के हवाले से अहम किरदार अदा करेगी। जज़ाकल्लाह खैर। नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़े, अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो।